1600 का अमेरिका, एक नया देश लेकिन पुरानी सोच और अंधविश्वास से भरा हुआ। एक इंग्लिश परिवार अपने धर्म और नियमों को लेकर इतना सख्त है कि उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। अब ये परिवार, जिसमें हैं पिता विलियम, माँ कैथरीन और उनके 5 बच्चे, गांव से दूर जंगल के किनारे जाकर नया घर बसाते हैं। ये जंगल बाहर से भले ही शांत दिखता है, लेकिन इसके अंदर गहरी अंधेरी ताकतें छिपी हैं। परिवार अपने छोटे से खेत और लकड़ी की झोपड़ी में नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है जो इस परिवार को अंदर से तोड़ देता है। सबसे बड़ी बेटी थॉमासिन अपने नन्हे भाई सैमुएल को गोद में लेकर खेत के पास खेल रही होती है। थॉमासिन आंखें झपकाती है और अगले ही पल बच्चा गायब। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस सैमुएल हवा में जैसे गायब हो गया। दरअसल सैमुएल को उठा ले गई है एक चुड़ैल, जो जंगल के अंदर रहती है। और यहाँ से कहानी अंधेरे में उतरती है। वो चुड़ैल मासूम बच्चे को अपनी काली ताकतों के लिए इस्तेमाल करती है। परिवार सैमुएल की गायब होने से टूट जाता है। माँ कैथरीन लगातार रोती रहती है। उसे यकीन है कि भगवान ने उनके पापों की सजा दी है। वहीं पिता विलियम परिवार को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि उनकी हालत और भी बिगड़ने वाली है। थॉमासिन पर धीरे धीरे शक की नजरें उठने लगती हैं, क्योंकि उसी के हाथों से बच्चा गायब हुआ था। भाई बहन उसे छुप छुप कर चुड़ैल बुलाने लगते हैं, लेकिन असली चुड़ैल तो जंगल में है और वो अभी खत्म नहीं हुई। सैमुएल के गायब होने के बाद घर का माहौल और भी डरावना हो गया। कैथरीन अपने दुख में टूट चुकी है। वो लगातार रोती और प्रार्थना करती रहती है। विलियम भी खेत और शिकार से परिवार के लिए खाने का इंतजाम करने की कोशिश करता है, लेकिन फसलें खराब होने लगती हैं, मक्का सड़ने लगता है, जैसे खुद धरती भी उनके खिलाफ हो गई हो। इसी बीच सबसे बड़ा बेटा कैलेब परिवार को बचाने की जिम्मेदारी महसूस करता है। वो थॉमासिन के साथ जंगल की तरफ निकलता है, ये सोचकर कि शायद कुछ शिकार मिल जाए। लेकिन जंगल में उन्हें वो सन्नाटा मिलता है जो सामान्य नहीं था। कैलेब गहराई में चला जाता है और अचानक एक अजीब औरत से मिलता है, लाल कपड़े पहनी, खूबसूरत दिखने वाली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ असामान्य था। कैलेब उसके जाल में फंस जाता है और फिर उस औरत का असली रूप सामने आता है, वही चुड़ैल। उधर घर में थॉमासिन अकेली लौट आती है और सब उसे ही कैलेब के गायब होने का दोष देने लगते हैं। कैथरीन को यकीन होने लगता है कि उसकी बेटी ही चुड़ैल है जिसने सैमुएल को खाया और अब कैलेब को भी ले गई। कुछ देर बाद कैलेब घर लौटता तो है, लेकिन अजीब हालत में। उसका शरीर कांप रहा है, वो दर्द से चीख रहा है और उसके मुंह से अजीब बातें निकल रही हैं, मानो किसी ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया हो। कैथरीन और बाकी सब इस मंजर को देखकर और डर जाते हैं, लेकिन थॉमासिन के लिए हालात और बुरे हो जाते हैं। अब सबकी नजरें उसी पर टिक चुकी हैं। भाई बहन, माँ और यहाँ तक कि पिता विलियम भी कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि थॉमासिन ही चुड़ैल है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली खतरा अभी भी जंगल के अंधेरे में छुपा हुआ है। कैलेब की हालत बिगड़ती चली जाती है। उसका शरीर तड़प रहा है, पसीने से भीगा हुआ, और उसकी आंखें उलटने लगी। कैथरीन और विलियम उसे बचाने के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसी दवा या दुआ से भी फर्क नहीं पड़ता। छोटे जुड़वा बच्चे मर्सी और जोनास भी अजीब हरकतें करने लगते हैं। कभी वो थॉमासिन पर चिल्लाते हैं कि वो चुड़ैल है, तो कभी खुद जमीन पर गिरकर अजीब अजीब मंत्र बोलने लगते हैं, जैसे किसी ने उन्हें भी वश में कर लिया हो। इसी बीच कैलेब अचानक बैठता है और जोरों से भगवान की बातें करने लगता है, मानो वो किसी दैवी शक्ति के संपर्क में हो। उसकी ये हालत देखकर पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। अब कैथरीन का गुस्सा और शक थॉमासिन पर और गहरा हो जाता है। वो साफ कह देती है कि उसकी बेटी ही चुड़ैल है जिसने सैमुएल और कैलेब दोनों को छीन लिया। विलियम बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन घर की दीवारों के बीच अब सिर्फ अविश्वास और डर बचा था। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि विलियम मजबूर होकर थॉमासिन और जुड़वा बच्चों को एक खलिहान में बंद कर देता है।
वो सोचता है कि अगर सचमुच इनमें से कोई चुड़ैल है तो रात होते होते सब सामने आ जाएगा। रात आती है। बाहर हवा का शोर, अंदर अंधेरे में कांपते बच्चे और थोमासिन की आंखों में डर और बेबसी। अचानक वही चुड़ैल आकर बकरी का दूध पीने लगती है। उसका चेहरा खून से लथपथ है। थोमासिन और बच्चे इस डर से चीख भी नहीं पाते। उस अंधेरी रात में कुछ ऐसा होता है जिससे ये परिवार पूरी तरह टूटने लगता है। रात का सन्नाटा गहराता है। थोमासिन और जुड़वा बच्चे खलिहान में बंद पड़े हैं। अंदर बकरी ब्लैक फिलिप की आंखें चमक रही हैं और बाहर से चुड़ैल की खौफनाक परछाई दिखाई दे रही है। अचानक बच्चे चीखते हैं और थोमासिन बेहोश हो जाती है। सुबह होते ही विलियम दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। खलिहान पूरी तरह टूटा पड़ा है। बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते और ब्लैक फिलिप शांत खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विलियम घबराकर थोमासिन को देखता है। वो अकेली जमीन पर पड़ी है। तभी कैथरीन गुस्से में उस पर टूट पड़ती है। वो थोमासिन का गला दबाने लगती है। उसे मार डालना चाहती है क्योंकि उसे यकीन हो चुका है कि उसकी बेटी ही चुड़ैल है। लेकिन थोमासिन जान बचाने के लिए अपनी मां से भिड़ जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त जद्दोजहद होती है। कैथरीन पागलों की तरह उस पर हमला करती है, पर थोमासिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर दरांती उठाती है और अपनी ही मां को मार देती है। इस दर्दनाक पल में थोमासिन अकेली रह जाती है। भाई बहन गायब, कैलेब और सैमुएल मर चुके, पिता और माँ भी खत्म। एक पूरे परिवार की बर्बादी के बीच अब वो एक खामोश और सुनसान घर में बैठी है। लेकिन असली खौफ अब शुरू होना बाकी था। रात गहरा चुकी है। घर के बाहर सन्नाटा है और भीतर थोमासिन पूरी तरह अकेली। उसके कपड़े खून से लथपथ हैं, आंखों में डर और खालीपन। तभी उसे याद आता है ब्लैक फिलिप। वो धीरे धीरे बकरी के पास जाती है और फुसफुसाती है, क्या तुम सच में मुझसे बात कर सकते हो? अचानक एक भारी और रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, मानो अंधेरे से कोई पुरुष बोल रहा हो। यह ब्लैक फिलिप ही है जो अब अपनी असली पहचान प्रकट करता है। वो दरअसल शैतान का रूप है। फिलिप उससे कहता है, क्या तुम स्वादिष्ट मक्खन चाहती हो, सुंदर कपड़े और दुनिया घूमने की आजादी? ये सवाल उसके दिल को हिला देते हैं, क्योंकि यही सब तो थोमासिन ने कभी चाहा था, पर उसके परिवार ने हमेशा उसे दबाया। फिलिप उसे एक सौदा ऑफर करता है, अपनी आत्मा बेच दो और हमेशा की आजादी और ताकत पालो। थोमासिन पहले डरती है, फिर कांपते हाथों से फिलिप के आगे सर झुका देती है। धीरे धीरे ब्लैक फिलिप इंसान का रूप ले लेता है, उसके कान में फुसफुसाता है, उसे लिखने के लिए कहता है। थोमासिन कागज पर साइन कर देती है और उसी पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब वो सिर्फ अकेली लड़की नहीं, बल्कि शैतान की नई साथी बन चुकी है। सौदा पूरा होने के बाद थोमासिन अब पूरी तरह अकेली नहीं रही। ब्लैक फिलिप उसे गहरे अंधेरे जंगल की ओर ले जाता है। रात है, हवा में ठंडक और अजीब सी खामोशी है। थोमासिन धीरे धीरे जंगल के बीच पहुंचती है और वहां उसे नजर आता है एक झुंड औरतों का, नग्न और अजीब से नृत्य करते हुए। ये औरतें चुड़ैलें हैं, वो सब जो पहले से शैतान की साथी बन चुकी हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब खुशी और डरावनी चमक है। थोमासिन कुछ पल हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो भी उस घेरे में शामिल हो जाती है। जैसे ही वो मंत्रोच्चारण में शामिल होती है, कुछ अलौकिक होने लगता है। चुड़ैलें जमीन से ऊपर उठने लगती हैं, मानो हवा में उड़ रही हों। थोमासिन भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और आजादी है। वो अब परिवार की मजबूर बेटी नहीं रही, वो बन चुकी है द विच। फिल्म यहीं खत्म होती है, इस सवाल के साथ कि क्या असली डर चुड़ैलों का था या उस धार्मिक कट्टरपन का जिसने थोमासिन को इतना अकेला कर दिया कि उसने शैतान को अपना लिया। तो दोस्तों, द विच सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। ये उस दौर की सच्चाई दिखाती है जहां अंधविश्वास, धर्म का डर और परिवार की टूटन एक मासूम लड़की को चुड़ैल बनने तक ले आती है।
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसका धीरे धीरे बढ़ता हुआ डर, जहां आपको जंप स्केयर्स नहीं मिलते बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल हॉरर महसूस होता है। हर सीन आपको सोचने पर मजबूर करता है कि असली खतरा चुड़ैल थी या इंसान की अपनी सोच। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जो आपको अंत तक झकझोर दे और दिमाग में लंबे समय तक अटकी रहे, तो द विच जरूर देखिए। ये मूवी आपको डर के साथ साथ सोचने की एक नई वजह भी देती है।